बिटिया से बात हुई थी। बड़ी बिटिया का फ़ोन आया कि पापा ऐसा ऐसा हो गया। हम तुरंत वहाँ पहुँचे हॉस्पिटल में। ये लोग आग लगा के भाग छूटे थे वहाँ से। दूसरा पड़ोसी उसे ले जाके एडमिट कर दिया फोर्टिज में। हम वहाँ पहुँचे तो हम बिटिया जल चुकी थी 70%। तब हम पहुँचे, उन्होंने कहा कि ये यहाँ इलाज नहीं होएगा। उन्होंने सफदरजंग के लिए रेफ़र कर दिया। हमने एम्बुलेंस करी, हम सफदरजंग पहुँच गए। सफदरजंग में उसने मृत्यु घोषित कर दिया बिटिया के लिए। तो इन दरिंदों ने जलाते हुए दर्द नहीं लगा। किसी की बेटी है, कैसा पढ़ाया, कैसा लिखाया, कैसी शादी करी है। इनको दर्द नहीं हुआ। किसी की बेटी को तुम जला रहे हो, दर्द नहीं होता क्या? किसी की बेटी जलती है और जलती को देख ले, एक हाथ में पतंगा लग जाता है, उससे ही शरीर में बल्लाएं निकल जाती है, वो तो जली है। तो किसी के बेटी को जलाना, ऐसे दरिंदे को तो फांसी होनी चाहिए। कोर्ट न्याय दे, फांसी लगनी चाहिए। ऐसे एक छोटे से आदमी को फांसी भूल जाती है, सजा भूल जाती है। जो कुछ क्राइम नहीं करता उसको सजा भूल जाती है। ये तो आंखों सांस तेल गिर रही है, बेटा लाइटर से आंच लगा रहा है। क्या कुछ कारण था ये सब कुछ करना है? क्या कुछ आपसे बता दें? दहेज ही मांगते रहे हो तो उनकी दहेज अब पूरी हुई है। मैंने जो रीति रिवाज से शादी होती थी वो शादी करी थी। मैं नहीं कह रहा कि मैंने बढ़िया शादी करी है, मीडियम शादी करी थी। और उनकी डिमांड तो अब पूरी होगी। जो डिमांड वो मांगते आते थे ना उसी रोज से, वो डिमांड उनकी पूरी होगी। मेरी बेटी चलेगी। अब मैं बेटी को कहाँ ढूंढूं, कैसे डिमांड पूरी करूं उसकी? क्या कुछ मांगते थे? गाड़ी मांग करते थे? वो गाड़ी मांगते थे, टॉर्चर करते थे बिटियान को। बड़ी बेटी हुआ कि सपोर्ट करती तो उससे भी मारते थे। बुढ़िया बाल पकड़ लेती थी और दोनों बेटे को लगा देती थी कसाई की तरह। वो तो कसाई है, वो आदमी थोड़ी है, ना इंसान है वो। कैसा हो गया शादी को 2016 में नोटबंदी में शादी करी थी मैंने। नोटबंदी में लोगों ने शादी हटा दी थी, नोटबंदी में मैंने फिर भी शादी की। नहीं, मारपीट होती थी। हम बिटियान को ले आए सामाजिक तौर पे। वो आए कुछ दिन बाद, हाथ जोड़ के ले गए। कि जी आज के बाद ऐसी बदतमीजी नहीं होगी। वो बदतमीजी, फिर भी वो बदतमीजी होने लगी बिटिया को। फिर हम दोबारा गए, फिर हम समझाए, फिर ये बात अब आग लगाई दी। अब तो उनका मकसद पूरा हो ही गया। नहीं, उससे पहले हम गए थे, खुद समझा गए थे उसको समझा गए थे बिटिया को कि बिटिया तुम्हारा घर है, तुम चलाओ घर को जैसे भी चले। ठीक है पापा, आप टेंशन मत लो, हम चला। अब इन्होंने साजिश रची है चारों लोगों ने, और साजिश रच के जला दिया। हाँ, दूसरी बिटिया बड़ी भी उसी में। ये नीचे थी, वो थी ऊपर, छोटी वाली जिसको जलाया वो ऊपर थी। उसका बेटा मौजूद था, उसने बयान भी दिए बेटे ने। मेरी मम्मी को लाइटर से जलाया गया, दादी ने तेल छिड़का और पापा ने लाइटर से आंच लगा दी, दोनों पापा ने। नहीं, किसी पदार्थ से उसको डाला गया और उसको आंच लगाई थी लाइटर से। हाँ, बड़ी बेटी ने उसको, जब वो भगी जीने में भगी तो उसने कम्बल डाला, उसके आंच बुझाई, फिर उससे भी घसा गई पड़ासी। ये तो लोग भग गए जब। इनको फांसी कैडी कोर्ट सजा दे इन्हें। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगी। मैं रेखा सिवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा भारतीय किसान यूनियन बलराज से। आज इस गांव में हम लोग आए हैं और इस गांव में, रूपबास गांव में, एक लड़की के साथ, इतनी दरिंदगी के साथ में उन हत्यारों ने, उसके पति ने हत्या की है उस लड़की की। हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, चाहे योगी का दरवाजा खटखटाना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री का दरवाजा खटखटाना पड़े, लेकिन इस लड़की को हम न्याय दिला के रहेंगे। वो तो इतना अच्छा हुआ कि वो लड़की अच्छी बड़े वाले डॉक्टर के गई हुई थी, कम से कम वो बाहर निकल आई, उसने देख लिया, उसने वीडियो फोटोग्राफी कर ली, वो बच गई। और उसने इतना सारा कुछ देखा अपनी बहन के लिए। रियल में हम तो देख के बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हम इस मुख्यमंत्री से कहते हैं, इस प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं, क्या यही है? कहते हैं कि बचाओ, पढ़ाओ लड़कियों को और बचाओ लड़कियों को। ऐसे ही पढ़ा जाएगा क्या? ऐसे ही बचाया जाएगा? बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसने भी इस लड़की के साथ में, इसके पति ने, इसके ससुर ने, सास ने, नंद ने, जिसने भी ये दरिंदता दिखाई है, उसको हम छोड़ेंगे।
जाएंगे नहीं, चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम लोग जाएंगे। और चाहे कानून के माध्यम से, चाहे पार्लियामेंट के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से हम लोग इस लड़की की आवाज़ उठाएंगे और उसको न्याय दिला के रहेंगे। रोज मारे, होली से तो रोज मारे, फागन के माँ होता है, होली बजे है ना, होली से तो रोज मारे, दोनों दगड़े में खींच खींच कर खूब मारे और बाग लगाने की सोच ली। बड्डी में भी लगाएंगे बाग, हम भेज रहे नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए, 14 पंचाओ चाहे 14 कोई आओ। ऐसे लोगों पर कैसे कार्रवाई होनी चाहिए? है ऐसे लोगों पे किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके से घटना करें? खत्म कर दो, रिकाउंटर कर दो, आग लगा कर बुढ़िया से आग लगा कर फूक दीजिए, बुढ़िया तो फूकनी चाहिए आग लग के, और उनका एनकाउंटर कर दो। हमारा कुछ नहीं है, हम लड़कियाँ भेजेंगे नहीं अपनी, अपने घर रखेंगे। बतेरी अभी जाए जाए तो बाप पे दे देगा या प्लॉट बनवा देगा। अपने बच्चे ने पार्लर का काम कर रही, उनको भी दे रही, तो इनको खर्चा आधे उन्हें दे दें, आधे अभी